सोचिए, अगर एक छोटी सी लापरवाही आने वाले समय में दर्जनों मासूम बच्चों की जिंदगी को नरक बना दे, तो क्या हम सच में खुद को बेगुनाह कह सकते हैं? शायद नहीं। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसने समय रहते आंख बंद कर ली और एक दरिंदे को खुला छोड़ दिया। साल 2012 में एक नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र 18 साल से भी कम थी, ब्लैकमेलिंग और सामाजिक दबाव से टूटकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। उसके साथ गलत हुआ, लेकिन सिस्टम चुप रहा और आरोपी बच निकला। यहीं से शुरू होती है उस खौफनाक कहानी का असली जड़। वक्त बीतता गया और वही शख्स और ज्यादा ताकतवर होता गया। धीरे धीरे सामने आया एक ऐसा काला सच जिसने पूरे देश को हिला दिया। जांच एजेंसियों को पता चला कि 5 से 16 साल तक के मासूम बच्चों को लालच देकर, डांट कर और बहला फुसलाकर उनका शोषण किया जा रहा है। उनके वीडियो बनाकर डार्क वेब पर बेचा जा रहा है और ये नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि 47 देशों तक फैल चुका है। जब जांच यहाँ पे आगे बढ़ी तो एक नाम यहाँ पे सामने आया, राम भवन कुशवाहा। एक सरकारी अधिकारी था जो बाहर से जिम्मेदार दिखता था, लेकिन अंदर से हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। उसकी पत्नी दुर्गावती इस पूरे घिनौने अपराध में उसकी बराबर की भागीदारी थी। दोनों मिलकर पिछले 10 सालों से मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे थे। 2020 में जब सीबीआई ने छापा मारा तो वहां से मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे और सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई। 34 बच्चों के साथ हुए अत्याचार के सबूत सामने आए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उन मासूम जिंदगियों की चीख थी जिन्हें किसी ने सुना तक नहीं था। सबसे मुश्किल था इस सभी अपराधों को साबित करना, लेकिन इस बार पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों ने हिम्मत दिखाई। अदालत में गवाही दी, सच सामने रखा गया और आखिरकार 20 फरवरी 2026 को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राम भवन कुशवाहा और उसकी पत्नी दुर्गावती को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने उसे दुर्लभ से दुर्लभ मामला केस बताया और साफ कहा कि ऐसे दरिंदे के लिए कोई रहम नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए। आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, अपराधी तब तक ताकतवर होता है जब तक समाज चुप रहता है। ये पूरी कहानी हमारे चैनल क्राइम टॉक विद मुकेश पे आ गई है, आप जाकर देख सकते हैं।